अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बायोगैस का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और आज मैं आपको मुकम्मल टूर करवाता हूँ, मुकम्मल दिखाता हूँ कि बायोगैस का जो पूरा प्लांट है वो सारा दिखाता हूँ। और साथ एक बात भी आपको बताते हैं कि एक छोटी सी गलती जो है उसकी वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हो गया है और एक मिस्टेक जो है ना वो बंदे को कितना लॉस करवा सकती है यार, ये आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा जो है बायोगैस प्लांट है, ये पीछे आप देख सकते हैं। और सबसे पहली जो चीज़ है वो एक ये जो छोटी सी होदी बनी है इसके अंदर गोबर डालना है। ठीक है, ये गोबर के लिए बनी है कि इसके अंदर गोबर डाला जाएगा। और मिक्सिंग के लिए साथ जो है वो एक छोटा सा यहाँ पर पाइप रखा गया है, पाइप के लिए जगह है यहाँ पर, यानी कि एक रोक लगेगी, यहाँ पर गोबर मिक्स होगा, दो तीन रेडियाँ डाल के साथ पानी डालना है और पानी डालने के बाद फ़ौरन इसको खोलना है और पाइप के ज़रिए जो है वो गोबर सारा नीचे चला जाएगा। दूसरी जो हमारी होती है, ये जो प्लांट का मेन प्लांट जो है, ये आपको पहले भी पता होगा, जिसके ऊपर हमने लेंटर डलवाया था, ये वाला हिस्सा सारा वो जो दायरे के अंदर इन्होंने सर्कल के अंदर सारा बनाया था। और तीसरी चीज़ इन्होंने ये बनाई है, इसके अंदर पहले गोबर सारा डाला जाएगा, इसी के ज़रिए समझ लें कि इसको पहले एक दफ़ा फिल करना है, सारे को भरना है हमने गोबर के साथ। और इसके अंदर इन्होंने दो चीज़ें बनाई हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी। ये 8 बाय 12 की जगह सारी की सारी, और ये हिस्सा है इसके अंदर जिसके ज़रिए से गोबर जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर पहले कोई चीज़ रख के, कोई फट्टी वगैरह या कोई भी लोहे की चीज़ हम यहाँ पर रख के इस सारे हिस्से को ना हम गोबर के साथ भरेंगे। आधे को गोबर के साथ भरेंगे और आधे को छोड़ देंगे पानी के लिए। ठीक है, तो जब इसको सारे को मिक्स करेंगे, मिक्स करके सारे को फ़ौरन जो है वो नीचे डाल देंगे। उन्होंने कहा था कि आपने इसके अंदर इतना गोबर डालना है, आपने हिसाब लगा लेना है कि जब इस हिस्से के अंदर 6-6 इंच या 1-1 फुट तक गोबर खड़ा हो जाए ना, तो समझ लें कि हमारा प्लांट जो है ना वो चालू हो चुका है। ठीक है, इतना जो है वो इसके अंदर जो है ना वो गोबर डालना है हमने। तो ये सारा के सारा हमारा जो प्लांट है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। और फिर इसके बाद जो है वो अपना पाइप फिटिंग करवाएंगे, वो सारा जो है वो उसके लिए गैस के लिए वो हमें ये बता के गए हैं कि आपने ऐसा करना है कि 3 दिन तक जो है वो इसको खोलना है आपने। ठीक है, 3 दिन ऐसा करना है कि इसका जो ऊपर वाल आप लगाएंगे वो आप खोल देंगे, उसकी वजह से अंदर जो हवा होती है ना वो सारी खत्म हो जाएगी 3 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद जो गैस होगी, वरना वो कहते हैं ये मसला आता है कि कई दफ़ा जब प्लांट हम चालू करते हैं तो वो गैस ना आग ही नहीं पकड़ती, क्योंकि कच्ची गैस होती है, हवा और गैस जो है ना वो मिक्स हो जाती है सारी। तो मिक्सिंग से बचाने के लिए 3 दिन तक जो है उसका वाल खोलेंगे, जितनी अंदर हवा होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। हल्की फुल्की अगर गैस भी बनी होगी तो चलो वो भी ज़ाया हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो गैस बनेगी ना वो अच्छे तरीके से यानी कि इस्तेमाल के काबिल होगी। तो ये पाइप फिटिंग का सारा काम इंशाल्लाह बाद में करवाएंगे। मिस्टेक हमसे क्या हुई है, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें 40 से 50 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा है इस वक्त। और वो मिस्टेक ये है कि यार जब हम इसकी खुदाई करवा रहे थे ना ये सारे प्लांट की, तो उस वक्त हमसे गलती ये हो गई कि हमने इसको थोड़ा सा ऊपर रखवा लिया, यानी कि 12 फुट हमने इसकी खुदाई करवानी थी, लेकिन हमने इसकी करवा ली 8 फुट। अब 4 फुट ज़ाहिरी बात है इसने ज़मीन से ऊपर आना था। अब मैं ये आप अंदाज़ा करें कि ज़मीन का लेवल क्या है नीचे और हमारा जो प्लांट है ये कितना ऊपर है। अब इतना ऊपर हम इसको छोड़ नहीं सकते है। अब हमने इसके ऊपर जो है ना वो मिट्टी डालनी है, और मिट्टी डालने की वजह से हमारा जो खर्चा आ रहा है ना वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये आ रहा है। यानी कि एक ट्राली हमें यहाँ पर मिल रही है 4 हज़ार की, और 4 हज़ार की अगर ट्राली का हिसाब लगाएं तो 15 तकरीबन ट्रालियाँ लगेंगी, 10 से 15 ट्रालियाँ लगेंगी। ठीक है, 40 से लेके 60 हज़ार तक रुपए का खर्चा है, सिर्फ एक इतनी सी मिस्टेक की वजह से। कि अगर उसी वक्त लगे हाथ हम 2 फुट और उसको गहराई के अंदर करवा लेते तो कोई मसला ही नहीं बनना था। ठीक है, जहाँ पर 8 फुट हुआ था 12 फुट भी हो ही जाना था, 10 फुट भी हो ही जाना था, लेकिन बस थोड़ा सा यार ऊपर करवाने की वजह से ये वाला लॉस हो गया। बाकी ये प्लांट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है, बस इसके अंदर अब गोबर डालने वाला काम रह गया है। और ये तीनों हिस्से अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी जो है वो गोबर सिर्फ इस वजह से नहीं डाला क्योंकि पहले इसका मिट्टी वाला काम होगा, मिट्टी डालेंगे, साइडों के ऊपर सपोर्ट लगेगी, और उसके बाद जो है ना वो गोबर वाला काम शुरू होगा। ठीक है, और इससे ऊपर का जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करने के बाद कोशिश तो थी यार कि रमज़ान के शुरू में हमारी गैस तैयार हो जाती, लेकिन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना वो मुश्किल काम ये नज़र आ रहा है। मुश्किल सिर्फ इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि गोबर मुश्किल नहीं है, वो तो इकट्ठा हो सकते हैं अपने डेरे से भी, दूसरे डेरों से भी। परेशानी है इस वक्त सबसे बड़ी के मट्टी कहाँ से लेके आए। तो वो कह रहे थे कि यार हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि एक तो 4 हज़ार की ट्राली है,
तो उसमें हम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ये कर सकते हैं कि हम एक ट्राली और एक बाकट हम आपके पास भेज देंगे। अगर को अपनी ज़मीन के करीब करीब पास कहीं आपके पास ऐसी कोई जगह हो जहाँ से आप 10 से 15 ट्रालियाँ निकाल सकते हैं, तो वहाँ से आप निकाल लें, तो हमारे बंदे जो है ना वो मजदूरी भी नहीं लेंगे आपसे। यानी कि इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, मट्टी फिर भी कहीं ना कहीं से तो ढूंढनी पड़ेगी। अब्बू को मैंने कहा हुआ था कि आप जितनी जल्दी हो सकते हैं ना इसके लिए मट्टी ढूंढें, ताकि हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो और आगे का हम काम शुरू कर सकें। तो एक दफ़ा मैं ऊपर से आपको सारे का इकट्ठा जो है ना वो दिखा देता हूँ, और उसके बाद जो है वो आज के अपने काम जो है ना वो इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम। ये सारे का सारा हमारा बायोगैस प्लांट है, ये आप चेक कर सकते हैं। पहला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, छोटी जो होती है, इसके ज़रिए गोबर डाला जाता है। दूसरे हिस्से के अंदर सारी गैस तैयार होती है, गैस बनती है, और जो फिर गोबर ज़ायद होता है वो यहाँ से शिफ्ट होकर तीसरे हिस्से के अंदर चला जाता है, और वहाँ से फिर गोबर जो है वो ज़ायद सारा बाहर निकल जाता है। बाकी ये सारा माशाल्लाह साथ अपना डेरा है।